नमस्कार। कवि सादाराम फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जयसमंद बांध पर। जी हाँ, जिसने अलवर को एक नई पहचान प्रदान की। अगर हम इतिहास की बात करें, राजा जयसिंह ने 1910 में इस बांध का निर्माण करवाया। जबरदस्त बारिश होने की वजह से 1917 में ये बांध टूट गया था, इसकी पाल टूट गई थी, जिसको पुनः 1924 में पुनर्निर्माण करवाया गया था। आप मेरे बिल्कुल ठीक पीछे देख रहे हैं, ये छतरियों की जो श्रृंखला है, 14 छतरियां इस पाल पर बनी हुई है, जो इस बांध को, इस झील को, इस लेक को एक नई खूबसूरती प्रदान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। अगर इसके अलावा अगर हम फिल्मों की बात करें, तो कई दशकों पहले नीलकमल फिल्म बनाई गई थी। उसी का एक गीत है, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इसी पाल पर और इसी जगह पर उस गीत का फिल्मांकन किया गया था, उसी गीत को फिल्माया गया था, तुझको पुकारे मेरा प्यार, जिसने पूरी दुनिया में अलवर का नाम रोशन किया, अलवर की एक पहचान कायम की। लेकिन धीरे धीरे ये बांध अपनी खूबसूरती खोता जा रहा है, अपनी खूबसूरती को यहाँ से निस्तानाबूत यहाँ से होती जा रही है, जिसकी वजह आम आदमी भी हो सकता है, जिसकी वजह प्रशासन भी हो सकता है। लेकिन बात करें इसके अलावा, एक और झील एक और यहाँ पर है, बिल्कुल इस जैसमंद पाल की बिल्कुल बगल में, बिल्कुल पास में, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग, ये बड़ी सी इमारत आप जो देख रहे हैं, यह है पर्यटकों के लिए विश्राम स्थल, विश्राम गृह इसको कहते हैं। पर्यटकों के लिए, या उस वक्त की अगर हम बात करें, राजा महाराजाओं के वक्त की अगर हम बात करें, तो उस वक्त जब राजा महाराजा कभी आया करते थे झील पर, तो यहाँ पर विश्राम किया करते थे। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, वक्त की मार देखिए, यहाँ ये मुख्य रास्ता है इस विश्राम स्थल का, पूरी तरीके से लोगों के द्वारा इसको तोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो इसकी दीवारें हैं, वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है। इस विश्राम स्थल की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, या और भी आवश्यक जो भी था सामान, उसको पूरी तरीके से तहस नहस किया गया है। इसकी खूबसूरती को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मैं एक दृश्य और आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा। ये बड़ी जबरदस्त, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी इस बांध को उतरने के लिए। इस बांध पे उतरने के लिए ये एक जगह थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त यहाँ ये नाप थी, यहाँ से पानी को नापा जाता था। इसके अलावा भी ये बड़ी सी दीवार है, इसे जो गेस्ट हाउस है इसकी दीवार है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता बनाया गया है, इसको बंद कर भी दिया जाता था कि लोग यहाँ से बेवजह या अनावश्यक रूप से आवाजाही ना करें, उसके लिए एक दरवाजे का निर्माण करवाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी यहाँ पर सीढ़ियां बनाई गई हैं, लोग यहाँ से उतरते होंगे, और यहाँ से जो पानी का जो विशेष आवक हुआ करती थी, इस जगह से विशेष आवक हुआ करती थी। लेकिन बारिश की बेरुखी की वजह से ये धीरे धीरे अपनी आभा खोती जा रही है। कुछ ही क्षेत्रों में यहाँ पर फसल हो रही है, बाड़ी हो रही है। जो महिलाएं हैं वो फिलहाल इसमें काम भी कर रही हैं। जो मवेशी हैं यहाँ पर चरते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब हम छतरियों के पास में गए, तो सिर्फ पुराने यह कहें कि फूड पैकेट के रैपर्स और बिखरी हुई शराब की बोतलों के टुकड़े के अलावा यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसी प्रकार से ये दीवारें हैं, और बिल्कुल इस खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाते होंगे उस वक्त जब ये जगह बिल्कुल कह सकते हैं कि अपने उसमें आवेश में हुआ करती थी, या अपने दौर के उस समय से गुजर रही होगी। लेकिन वक्त का तगाजा देखिए, वक्त की मार देखिए, न बारिश हो रही है, ये बांध अब पानी की एक एक बूंद का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यहाँ पूरी तरीके से एक वक्त था, एक समय था, जब पूरी तरीके से ये बांध पूरे जल राशि से भरा रहता था। जहां तक हमारी निगाह जाती थी, नजर जाती थी, वहां तक ये पानी ही पानी इसमें नजर आता था। लेकिन अब बारिश भी है, वो भी हमसे नाराज है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ये बांध सूखने के कगार नहीं, पूरी तरीके से सूखा हुआ है। ये खूबसूरत सी इमारत और उसके ऊपर भव्य
जो ये गुंबदनुमा जो ये बना हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे अपनी आभा खोती जा रही है। मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि जो हमारी विरासत है उसको सहेजने में, उसको संभालने में आप अपना सहयोग करें, क्योंकि ये विरासत है, ये हमारा इतिहास का एक हिस्सा है। इस इतिहास को बचाने की हम सभी की जिम्मेदारी रही है। और मेरे साथ में राजा वर्मा जो मेरे साथी कैमरामैन साथी हैं, जो लगातार ने हमें कई सारी विशेष जानकारी भी हमें मुहैया करवाई, जो हमें यहाँ लाने में जिसकी एक विशेष भूमिका रही है। राजा वर्मा जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जो इस मामले में बहुत सारे काम भी करते रहते हैं, मेरे साथ हैं और अभी कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि कोई गलती रही या फिर कोई सूचना देने में, जानकारी देने में यदि कोई त्रुटि भी रही है तो मैं चाहूंगा कि उस त्रुटि को हम सब मिलकर के सुधारेंगे। आप सभी से आग्रह है कि ऐसी विरासत को संभालने में, सहेजने में, संभालने में सहयोग करें। कैमरामैन साथी राजा वर्मा के साथ में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कवि सदाराम। धन्यवाद।